हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं राजा शांतनु और सत्यवती के प्रेम के बारे में। दोस्तों, राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वह गंगा नदी के तट पर शिकार करने गए। वहां उनकी नज़र एक सुंदर और सुगंधित युवती पर पड़ी जो नाव चला रही थी। उसका नाम था सत्यवती। शांतनु उसके सौंदर्य और सरलता से बहुत प्रभावित हुए और उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दोस्तों, सत्यवती ने कहा, मैं तो एक मछुआरे की पुत्री हूँ। मेरे पिता की अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी एक ही शर्त है कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। यह सुनकर दोस्तों, राजा शांतनु दुखी हो गए और उनके पहले से ही गंगा से एक पुत्र था, भीष्म, जो देवव्रत नाम से प्रसिद्ध था, जो अत्यंत योग्य और प्रतापी थे। राजा अपने बड़े पुत्र के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप वहां से महल लौट गए और उदास रहने लगे। भीष्म ने जब पिता की उदासी का कारण जाना तो वह स्वयं सत्यवती के पिता के पास गई। उसने कहा, मैं राज्य का त्याग करता हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और ना ही मेरे कोई संतान होगी। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनकर सत्यवती के पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह को स्वीकृति दे दी। दोस्तों, देवव्रत का यह त्याग इतना महान था कि देवताओं ने उन्हें भीष्म पितामह की उपाधि दे दी, जिसका अर्थ है भयानक व्रत लेने वाला। दोस्तों, वास्तव में भीष्म बहुत ही महान थे और राजा शांतनु को चाहिए था कि उम्र के इस पड़ाव पे जब वे पहुंच चुके थे तो उनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी मोह माया में फंसे रहे और भीष्म जैसे वीर महान पुत्र को राज्य से निष्कासित होना पड़ा और उन्होंने सारी उम्र भर हस्तिनापुर का ही जो राजा बनता उसका ही साथ में सहयोग देते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि त्याग और कर्तव्य किसी भी संबंध से ऊपर होता है। भीष्म का त्याग यह दिखाता है कि भीष्म का पिता हमें यह दिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की खुशी और सम्मान के लिए कार्य करता है। दोस्तों, नेतृत्व का मतलब सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। दोस्तों, भीष्म पितामह बहुत ही वीर पुरुष थे और गंगा के वे पुत्र थे और गंगा माता ने उनको बहुत ही ज़्यादा शिक्षा दीक्षा दी थी और वे बहुत ही आज्ञाकारी शांतनु के और गंगा माता के पुत्र थे। तो ये थी दोस्तों राजा शांतनु की और सत्यवती की प्रेम कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।